नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। गंभीर समस्याओं पर शुतुरमुर्गी रवैया। देश में जिस गति से मतांतरण हो रहा है उसे राष्ट्रतरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। बीते दिनों विधि विरुद्ध पंथ परिवर्तन प्रतिषेध कानून के तहत मोहम्मद अफजाल नामक युवक को 5 साल की सज़ा सुनाने के साथ 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अमरोहा उत्तर प्रदेश के अफजाल ने छंद नाम अरमान कोहली से हिंदू समुदाय की एक किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसका जबरन मतांतरण करने की कोशिश की थी। पिछले साल वह इस किशोरी को छल बल से दिल्ली ले गया। वहाँ किशोरी को पता चला कि यह जिसे अरमान समझ रही है वह अफजाल है। वह उसे इस्लाम कबूलने और निकाह करने के लिए धमकाने लगा। पुलिस ने 2 दिनों बाद उसे दिल्ली के उस्मानपुर इलाके से बरामद करने के साथ अफजाल को भी गिरफ्तार कर लिया। अफजाल की सज़ा इसलिए चर्चा में है क्योंकि उसे लव जिहाद मामले में पहली सज़ा कहा जा रहा है। लव जिहाद शब्द सबसे पहले केरल में सुनाई दिया था। धीरे धीरे ये देश भर में प्रचलित होता चला गया क्योंकि अफजाल जैसे मामले सामने आते ही रहते हैं। इस पर बहस हो सकती है कि ऐसे मामलों को लव जिहाद कहा जाना चाहिए या नहीं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि अपनी पहचान छिपाकर दूसरे समुदाय की लड़कियों से प्रेम और विवाह करने का सिलसिला कायम है। हर सप्ताह देश के किसी न किसी हिस्से से ऐसी खबर आती है कि किसी अहमद ने अशोक या किसी शादाब ने सुनील बनकर किसी अन्य समुदाय की लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया। अधिकांश मामलों में लड़कियों को शादी के बाद ही पता चलता है कि जिसे वे अशोक या सुनील समझ रही थी वे वास्तव में अहमद या शादाब थे। ऐसी तमाम लड़कियों को जबरन इस्लाम स्वीकार करने के लिए विवश किया जाता है। जो इनकार करती हैं उनकी या तो जान पर बन आती है या फिर उनकी जान ही ले ली जाती है। छल छंद से अन्य समुदाय की लड़कियों से दोस्ती, प्रेम और विवाह करने के अनगिनत मामलों के बाद भी कथित लिबरल सेलुलर तबका और अंग्रेजी मीडिया का अधिकांश हिस्सा लव जिहाद जैसी किसी समस्या को कुछ सांप्रदायिक लोगों का शिगुफा करार देता है। ये शुतुरमुर्गी रवैये का सटीक उदाहरण है। यह तबका ऐसी ही शुतुरमुर्गी मानसिकता का परिचय छल कपट और लोभ लालच से कराए जा रहे मतांतरण के मामले में भी देता है और आमतौर पर उन सबको धिक्कारता है जो ऐसे मतांतरण के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ये तब है जब छल कपट या प्रलोभन का सहारा लेकर निर्धन तबकों और विशेष रूप से दलितों और जनजातियों के मतांतरण का सिलसिला स्वतंत्रता के पूर्व से कायम है। गांधी जी ने ईसाई मिशनरियों के मतांतरण अभियान की निंदा की थी, फिर भी उन पर अंकुश नहीं लगाया जा सका। इसका नतीजा यह हुआ कि ईसाई मिशनरियों ने पूर्वोत्तर और विशेष रूप से मिजोरम, नागालैंड, मेघालय आदि की जनजातियों को मतांतरित कर इन राज्यों के धार्मिक चरित्र को बदल कर रख दिया। इसके बाद उन्होंने अविभाजित बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र के साथ ओडिशा जैसे उन राज्यों का रुख किया जहां जनजातियों की अच्छी खासी संख्या है। इन राज्यों में एक बड़ी संख्या में जनजाति समुदाय के लोग ईसाई मिशनरियों के छल कपट के चलते ईसा मसीह के शरण में जा चुके हैं। ईसाई मिशनरियां सारे देश में फैल गई हैं और हर कहीं सक्रिय हैं। उनका साथ कुछ अन्य ईसाई संस्थाएं भी दे रही हैं। एक अरसे से वे पंजाब, तमिलनाडु में भी बड़े पैमाने पर मतांतरण करा रही हैं। लोगों को धोखा या लालच देकर अथवा उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर ईसाई बनाया जा रहा है। देश के जिन हिस्सों में लोगों ने चर्च नहीं देखा था वहां वे तेजी से बन रहे हैं। देश में जिस गति से मतांतरण हो रहा है उसे राष्ट्रतरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। मतांतरण किस तरह राष्ट्रतरण का पर्याय बन गया है इसे उन जॉर्ज पोनैया ने के बयान से समझा जा सकता है।
जिससे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। इस मुलाकात से उन्होंने कहा था कि ईसा मसीह ही असली ईश्वर है, न कि शक्ति आदि। इसके पहले पौनैया यह कह चुके हैं कि भारत माता एक बीमारी है और इसलिए हम चप्पल पहनते हैं। वह यह भी कह चुके हैं कि कन्याकुमारी में हम शीघ्र ही 70% हो जाएंगे। हिंदू भाई इसे एक चेतावनी के तौर पर लें। जिहादी किस्म के इस पादरी को मद्रास उच्च न्यायालय ने भी फटकार लगाई थी। तमिलनाडु से छल बल या प्रलोभन के जरिए मतांतरण के मामले सामने आते ही रहते हैं। बीते सप्ताह ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव को उस मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया, जिसमें एक संस्था में गरीब तबके की छात्राओं को जबरन मतांतरण प्रकरण की रिपोर्ट के समय पर नहीं पेश की गई। NCPR ने तमिलनाडु के बाल संरक्षण अधिकार आयोग की छानबीन के आधार पर इस मामले में स्टालिन सरकार से जवाब मांगा था। उसने पहले तो जवाब देने में देरी की, फिर राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। पता नहीं सच क्या है, लेकिन ये किसी से छिपा नहीं कि इसी साल जब लावण्या नामक एक छात्रा ने जबरन ईसाई बनाने के लिए बनाए जा रहे दबाव से त्रस्त होकर आत्महत्या कर ली थी, तो स्टालिन सरकार ने हर संभव तरीके से लीपापोती करने की कोशिश की थी। इसी कारण मद्रास हाई कोर्ट ने मामले की जांच CBI को सौंपने का निर्णय दिया था। इससे बुरा और क्या हो सकता है कि राष्ट्रघाती समस्याओं पर सरकारें ही ऐसा रवैया अपना रही हैं। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।